राजीव भाई, आज आपने कौसा के अंदर जो झंडेवाला बाबा हॉल है वहाँ पे मुमरा नशा मुक्त अभियान करके कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसमें थाने के जो डीसीपी साहब है, एसीपी साहब है, मुमरा के जो सीनियर पीआई है, ये सारे पुलिस अधिकारी आए थे। तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम के आयोजन का, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मोइन भाई, आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पर आकर मेरे पास वक्त लिए और आपने इस पूरे हमारे इस फंक्शन को कवर किया। मैं आपके माध्यम से हमारे मुमरा कौसा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से मुमरा कौसा में ड्रग्स पेडलर्स को लेकर के जो मुहिम चल रही है, उसी के मातहत हमने एक मीटिंग भी इससे पहले हमारे MYF जो है मुमरा वॉइस फाउंडेशन, उसके मातहत हमने आफरीन हॉल के अंदर लिया था। उसी के बाद में आपको मालूम होगा कि 26 जून को वर्ल्ड ड्रग्स फ्री डे है और उसी के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है कि हमें पूरे मुमरा कौसा के अंदर से ड्रग्स को किस तरीके से खत्म किया जाए। जो ड्रग्स पेडलर है उनके ऊपर गाज गिराई जाए और उनको एकदम सख्ती से उनके साथ पेश आया जाए, इसके ऊपर ये मुहिम चल रही है। और जितने जो लोग हमारे मुमरा कौसा में जहां जहां पर भी ड्रग्स बेच रहे हैं, या बहुत सारे लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्लीपिंग पिल्स या कफ सिरप्स वगैरह बेच रहे हैं, तो इनके ऊपर सख्ती लाने की जरूरत है। साथ ही साथ आज एक बात और हमने लोगों के मुंह से सुनी कि जो शुरुआत होती है वो स्कूल के बच्चों से होती है और स्कूल के बच्चों के स्कूलों के बाजू में जो छोटे मोटे पान की टपरी, सिगरेट की दुकान, गुटखे की दुकान है, इसके ऊपर सबसे पहले अटैक करने की जरूरत है। तो आज हमारे DCP Zone 1 गणेश गावड़े साहब, साथ में उनके हमारे इस जोन के ACP हैं विलास शिंदे साहब, और साथ में हमारे मुमरा के सीनियर PI कोलतकर साहब, साथ में हमारे उगल मुगले साहब, हमारे भोसले साहब और पूरी मुमरा की जो टीम थी पुलिस स्टेशन की, वो हमारे साथ में कल से आज तक यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही है। जहां जहां पर हमने उनको बताया कि यहाँ पर माल बिकता है, यहाँ पर लोग ऐसा बेचते हैं, उनके ऊपर जाकर उन्होंने छापे मारे हैं, सरप्राइज विजिट्स किया है, सरप्राइज छापे मारे हैं और उसमें कुछ लोगों के कुछ हाथ लगा भी है उनको और कुछ लोग भाग गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से अगर ये लोग काम करते रहे तो बहुत जल्द हमारा मुमरा कौसा जो है ड्रग्स से, मैं ये नहीं कहूँगी फ्री हो जाएगा, पर कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। ये ड्रग्स पेडलर जो है हमारे कंट्रोल में रहेंगे, पुलिस के कंट्रोल में रहेंगे और इनकी वजह से हमारी जो नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो यंग जनरेशन है जो खराब हो रहा है, यंग जनरेशन में जो दीमक लगी हुई है, इस दीमक को दूर करने में और बंद करने में कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलने वाला है। मैं यही हमारे मुमरा कौसा के लोगों से इसके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि हमारे मुमरा कौसा के जो वालिदैन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को मैं ये ताकीद करना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के ऊपर गिद्ध की नजर रखें। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल से आने के बाद में, ट्यूशन से आने के बाद क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, वो कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे जिससे वो नशे के आदी हो जाए, या कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ जाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे वालिदैन को ये मुहिम उठानी पड़ेगी। उसके बाद में हमारे जो इलाके के माशरे के जो समाज सेवक होते हैं या चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो नगर से हो, आमदार हो, खासदार हो, उसी के साथ में हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, एरिया के डॉक्टर्स होते हैं, एरिया के अंदर कोई अच्छे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ये उनका काम है कि काउंसलिंग करें बच्चों को समझाएं कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इसकी वजह से तुम्हारा पूरी जिंदगी वो खराब हो सकती है। और जो बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, उनकी नशा कैसे छुड़ाया जाए, उनको रिहैब में कैसे डाला जाए, उनको कैसे डिसकंटिन्यू किया जाए ड्रग्स से, इसके ऊपर हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी और इसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ में पूरा मुमरा कौसा तैयार बैठा है और हम आज से इसके लिए जो ड्रग्स फ्री मुमरा है, इसलिए हम जंग का ऐलान करते हैं और हम मुमरा कौसा के लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ में आए और आ करके हमारा हाथ बटा करके मुमरा कौसा को ड्रग्स से फ्री करने की कोशिश करें। ये बोलते हुए अपने शब्द समाप्त करता हूं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।